मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हम लोग जो है मौसूफ और सिफत के सिलसिले में पढ़े थे। मौसूफ सिफत के सिलसिले में हम ये पढ़े थे कि मुरक्कब नाक़िस की दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफी, ये मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब तौसीफी के सिलसिले में पढ़े थे कि बुनियादी तौर पे इसके दो पार्ट्स होते हैं, मौसूफ और दूसरा सिफत। छोटा हो जा रहा, अल्फाज दिख रहे हैं यहाँ और थोड़ा बड़ा लिखूं? जी, फॉन्ट्स छोटे हो जा रहे हैं, जरा बड़े हो गए तो अच्छा। ठीक है, अच्छे। मौसूफ जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, और सिफत जिससे अच्छाई या बुराई बयान की जाए। और इस सिलसिले में हमें पढ़े थे कि इस्म की जो चार किस्में हैं उसमें यकसानियत जरूरी है। किन किन चीजों में यकसानियत जरूरी है? मारिफा, नकिरा, वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस। इसी तरीके से मरफू, मंसूब और मजरूर। ठीक है, कल हम लोग ये पढ़े थे कि इसके अंदर यकसानियत होना जरूरी है मौसूफ और सिफत में। मौसूफ मारिफा है तो सिफत मारिफा। मिसाल के तौर पे अल-वलदु अस्सालिहु। और अगर मौसूफ नकिरा है तो सिफत नकिरा वलदुन सालिहुन। उसके बाद फिर वाहिद, मुसन्ना, जमा। वाहिद की ये मिसाल हो गई अल-वलदानी अस्सालिहानी। मुज़क्कर जमा की अल-औलादु अस्सालिहूना। मुज़क्कर मुअन्नस, ये मुज़क्कर की मिसाल हो गई। सेम ऐसी ही मुअन्नस की भी मिसाल होती, अल बिन्तु अस्सालिहतु। ठीक है, और मरफू, मंसूब, मजरूर का भी सेम है। अल बिन्तु अगर यहाँ आ रहा तो अस्सालिहतु यहाँ आता। अल बिन्ती अगर यहाँ आ रहा अस्सालिहती यहाँ आता। अल बिन्ता अगर आ रहा तो अस्सालिहता आता। ये सब में भी वही है, वलदु, वलदा, वलदी, अस्सालिहु, अस्सालिहा, अस्सालिही। तो ये मौसूफ और सिफत है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, इस सिलसिले में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, ले लीजिए। जी, कोई सवाल?
आगे बढ़ूं फिर। जी सर, मतलब सवाल था। यहां तक हुआ मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस जिससे बात पूरी समझ में ना आए, मजीद तिश्नगी बाकी हो, उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। मुरक्कब नाकिस की दो किस्में हम लोग जो है पढ़ लिए। क्या क्या है मुरक्कब नाकिस की किस्में, कोई बताए? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी, जज़ाकल्लाह। उसके बाद हम फेले माजी भी पढ़े। ठीक है ना, ये भी पढ़े हम लोग। फेले माजी की जो 14 गर्दान है फ़ाअला की है। फ़ाअला, इसके 3 वजन है, फ़ाइला और फ़ाउला। देखिए गर्दान सिर्फ फ़ाअला की है, फ़ाइला फ़ाउला की गर्दान नहीं आती, इन दोनों की गर्दान नहीं है। इस वजन पे अल्फाज दूसरे आते, वो अल्फाज की गर्दान होती। आप चाहें तो फ़ाइला 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 बोल के आप प्रैक्टिस कर सकते, फ़ाउला 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 प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन गर्दान इसकी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि फ़ाइला अगर है लफ्ज तो इसका कोई माने नहीं है, फ़ाउला के भी कोई माने नहीं है। फ़ाअला के माने करना है। फेल बोलते ना, हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं, अरे ऐसा ऐसा फेल क्यों करा बोलते। तो फ़ाअला की गर्दान है और फ़ाअला के माने उसे एक मर्द ने किया। फ़ाइला की गर्दान नहीं है, सिर्फ ये वजन है। इस वजन पे जो लफ्ज आता, मिसाल के तौर पे समिया, कल बताया था मैं, हफीजा, अलीमा, जहीला, हमीदा, ये पूरे फ़ाइला के वजन पे है। अब ये जो अल्फाज है, इन अल्फाज की गर्दान आएंगी 14 सेगे। कैसा बनेंगे? ये जो फ़ाअला, ला ला लू लत लता जो है आखिर में जो लगता, वो इसके भी आखिर में लगता। इसी तरीके से फ़ाउला, कसूरा, कबुरा, आजुमा, करूबा, बाउदा। ये तो फ़ाउला, लफ्ज़ फ़ाउला का कोई माने नहीं है, उसकी कोई गर्दान नहीं है। गर्दान आती इस वजन पे जो अल्फाज आते, उन अल्फाज की गर्दान आती। तो बात वाज़ेह हो गई ना, समझ में आ गई? इसके बाद ये जितने भी अल्फाज हैं इसके 14 सेगे आ जाते हैं, और इन 14 सेगों के साथ हम ये भी पढ़े कि मुस्बत, मनफी, मारूफ और मजहूल। मुस्बत कोई साहब बताएं क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई और साहब बताएं मनफी क्या है? काम के नहीं होने को बताएं। काम के नहीं होने को बताए, जज़ाकल्लाह। कोई और साहब बताएं मारूफ? वो फेल जिसका फाइल मालूम हो। मालूम हो, जज़ाकल्लाह। मजहूल कोई और साहब बताएं? सब इन्वॉल्व हो, सब बताते रहें, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अननोन पर्सन, अननोन पर्सन जी होना, अननोन पर्सन। इसके लफ्जी माने तो अननोन पर्सन है, लेकिन यहाँ पे इस ग्रामेटिकल लैंग्वेज में मजहूल किसको बोलते हैं? जिसका फाइल, मालूम ना हो। मालूम ना हो, जिसका, हाँ, फाइल करने जिसका वाला मालूम काम ना हो। करने वाला मालूम ना हो। जी, जिसका काम करने वाला
मालूम ना हो, ये है। तो ये अननोन हो जाना, ठीक है। ये तो हम ये 4 गर्दानें भी इसकी देखे कैसी होती, क्या होता, कैसा पढ़ सकते बोलते सो। और कुरान करीम से 7 अल्फाज में कल जो है आप लोगों को लिखाया, 2 लोगों की गर्दानें में मुझ तक पहुंची, 2 लोग मुझे चेक करवाए मुझसे। बखिया हजरात की कॉपी नहीं आई मेरे पास, ठीक। देखिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत फायदा होता। उसके बाद हम जो है फेल की जो किस्म पढ़े, एक किस्म तो फेले माजी पढ़े, यही है ना। दूसरी किस्म फेले मुजारे पढ़े, तीसरी किस्म फेले अम्र पढ़े, और चौथी किस्म फेले नहीं पढ़े, यही ना। फिर एक मर्तबा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फेले माजी गुजरे हुए जमाने में काम का होना या करना मालूम हो, वो फेल जिससे गुजरे हुए जमाने में काम का होना या करना मालूम हो। फेले मुजारे, इसमें मौजूदा या आइंदा जमाने में काम का होना या करना मालूम हो, ठीक है। मौजूदा जमाना का मतलब हाल है, और आइंदा जमाने का मतलब मुस्तकबिल है। तो आप कैसा भी बोल सकते हैं, फेले मुजारे वो फेल है जिसके जरिए मौजूदा या आइंदा जमाने में, या फेले मुजारे वो फेल है जिसमें मुस्तकबिल में काम का होना या करना मालूम हो। तो मौजूदा जमाने में काम हो रहा या आने वाले जमाने में काम हो रहा, 2 कामों के लिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 2 जमाने के लिए, पीरियड्स के लिए, टाइम के लिए एक ही लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता। फेले माजी पास्ट है, और ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, फ्यूचर। जी। 2 मिला के एक लफ्ज बनता है अरबी में, ठीक है। अब ये 2 मैं इंशाल्लाह फिर पढ़ाए वक्त ये 2 की बहस जब आती उस वक्त इन दोनों की तारीफ करवा देता हूं। अब फेले मुजारे कैसा बनता, फेले मुजारे की शक्ल कैसी होती, वो आप देखिए। फाअला है, फेले माजी है ना, फाअला फेले माजी है। फाअला को फेले मुजारे बनाने का सिंपल तरीका है, वो है इसके शुरू में या लगता, कहीं पे ता लगता, कहीं पे अलिफ लगता, कहीं पे नून लगता। तो शुरू में या ता या अलिफ या नून का इजाफा हो, और फा को जज़म लगाए, और लास्ट वर्ड को, लेटर को पेश लगाए, ठीक है। तो क्या बना है, फाअला से यफ़अलु, आलू, जी, यफ़अलु, यफ़अलु, ता लगा तो तफ़अलु, आ तफ़अलु, लगा तो अफ़अलु, अफ़अलु, ना नफ़अलु। लगा तो नफ़अलु। यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। नफ़अलु। ये जो, हाँ, या ता अलिफ नून, ये जो है इसको बोलते अलामाते मुजारे, अलामाते मुजारे क्या बोलते हैं इसको,
या ता अलिफ नून को अलामात मुजारे, जिस लफ्ज के शुरू में या ता अलिफ नून इस तरीके के हरूफ आए और ये वजन पे आ जाएं, ये वजन पे आ जाएं, वो फेल मुजारे है। वो क्या है? फेल मुजारे हैं। तो फेल मुजारे बनाने का सिंपल तरीका, फ़ाअला आप लीजिए, उसके शुरू में या लगाइए, फा पे जज़म लगाइए और लास्ट में पेश दीजिए, यफ़अलु। ठीक है। अब ये जो फेल मुजारे है, इस फेल मुजारे की भी पूरी गर्दान आती 14 से। काम करने वाला चूंकि अलग है, कभी वो एक मर्द करता, कभी दो मर्द करते, कभी तीन, दो से ज्यादा लोग करते, कभी एक औरत करती, कभी दो औरतें करती, कभी दो से ज्यादा औरतें करती, कभी तू, कभी मैं, कभी हम, ये। तो इस हिसाब से काम करने वाले यानी फाइल की मुख्तलिफ हैसियतों के हिसाब से फेल मुजारे की भी 14 गर्दानें आती हैं, 14 लफ्ज बनते हैं। गर्दान आने का मतलब यह है कि इसके जरिए 14 लफ्ज बनते हैं, 14 जुमले। इसकी स्क्रीनशॉट लेते तो लीजिए, मैं इसको मेट के गर्दान लिख देता हूँ। जी देइए। मेट दूं? देखिए, जिस तरीके से एक लफ्ज आप याद कर लिए फ़अला फ़िल माजी में, तो पूरे के पूरे अरबी के फ़िल माजी के जितने भी अल्फाज हैं वो फ़अला के वजन पे इस्तेमाल होते हैं, फ़अला की जैसी गर्दान आती है। इसी तरीके से फ़िल मुजारे का भी मामला है। फ़िल मुजारे में भी आप अगर एक लफ्ज याद कर लिए, एक गर्दान याद कर लिए, यफ़अलु, ये यफ़अलु वाली गर्दान आप अच्छी तरीके से याद कर लिए तो अरबी जबान में जितने भी फेले मुजारे के अल्फाज हैं वो सारे के सारे यही गर्दान के वजन पे आते हैं। इससे हटके दूसरा वजन नहीं होता फेले मुजारे का। आप ये एक गर्दान अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यफ़अलु लिख लीजिए आप लोग, यफ़अलानी, यफ़अलूना। तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना। तफ़अलु, इसके बाद का तफ़अलना या कंटिन्यूशन फअलना है सर? यफ़अलना, या है। तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना। तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। अफ़अलु, नफ़अलु। ये है थर्ड पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन को कहते हैं गायब, सेकंड पर्सन को कहते हैं हाजिर या मुखातब, फर्स्ट पर्सन को कहते हैं
मुतकल्लिम। ठीक है, उसके बाद ये वाहिद मुजक्कर, आपको जो मैं घर लिखा दिया आपको जो पहले माजी के लफ्ज के बाद फ़अला के बाद जो मैं लिखा दिया वाहिद मुजक्कर गायब, मुसन्ना मुजक्कर गायब, इनके भी नाम सेम है। ठीक है, जी अब नोट कर लीजिए आप लोग, थोड़ी देर सब ये मैं मुतकल्लिम बैठूंगा। फिर से बता दीजिए। समझ में नहीं आया वो? अफ़अलु, अफ़अलु। मौलाना एक बार पूरा आप एक बार रीड कर दीजिए ना। हाँ मैं रीड करूंगा इंशाल्लाह, आप लोग नोट कर लीजिए। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। आप ये तो उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सब ये मुतकल्लिम में आप जबर ला रहे अफ़अलु, हाँ, कहाँ पे जबर ला रहे हैं बरहार? फे पे, वहाँ पे जबर लिखा हुआ है ना साहब। फे पे? हाँ ये मुतकल्लिम पे अफ़अलु। जज़म है ना, जज़म है ना। अच्छा ये जो दिख रहा आपको जबर हाँ, दिख जी, रहा जी। शायद मेरे ख्याल जी जी में, बोर्ड थोड़ा सा वो हो गया, अब भी जबर दिख रहा, देखिए हाँ 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 हाँ, अच्छा मालिश मालिश। बोर्ड थोड़ा सा प्रेस हो अच्छा। गया। अफ आलू, चलिए नीचे लिख देता हूं मैं, नफ आलू। ठीक है, जी अगर लिखना कंप्लीट हो गया तो सब अब अनम्यूट हो जाइए, मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए। यफ़अलु, 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 यफ़अलानी, यफ़अलानी, अलानी, यफ़अलूना, 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 तफ़अलु, 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 तफ़अलानी, 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 यफ़अलना, 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 तफ़अलु, 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 तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलूना, 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 तफ़अलीना, 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 अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलानी, उर्दू लिखने नहीं आ रहा है इसमें, क्या करूं बोलो? तफ़अलना, जी जी, तफ़अलना, क्या हुआ? आप आगे देखो तो मालूम होता। अफ़अलु, 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 नफ़अलु। जी नफ़अलु, ये हाँ 14 अल्फाज हैं फेले मुजारे के। जितने भी फेले मुजारे के अल्फाज अरबी में आएंगे वो इन्हीं 14 लफ्जों के वजन पे आएंगे, इससे हटके दूसरा फेले मुजारे नहीं हो सकता। ठीक है, फिर एक मरतबा यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलानी, अलानी, सब यफ़अलूना, 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 तफ़अलु, तफ़अलूना, तफ़अलानी, तब तफ़अलानी, अलानी,
यफ़अलना, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलना, तफ़अलना, अफ़अलु, 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 नफ़अलु। नफ़अलु। तो अब उसके बाद ये मैं लिखा दिया वाहिद मुज़क्कर, मुसन्ना मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर। अब ये जो है तीन के ये जो है थर्ड पर्सन है ये टेबल, तो आप जो है यहाँ पे वाहिद मुज़क्कर गायब, मुसन्ना मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, मुसन्ना मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, जो फेले माजी में आप लिखे वो सेम इसके आगे लिख लीजिए। अब ये मुखातब सेकंड पर्सन है हाजिर, तो फर्स्ट वाला मुज़क्कर का है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, मुसन्ना मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर। अब उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन है, मुतकल्लिम है, वाहिद मुतकल्लिम, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता, मुसन्ना जमा, मुतकल्लिम, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता। कल आप लोगों के लिए वर्क ये है कि ये 14 अल्फाज आप याद करके सुनाएंगे। फ़अला जिस तरीके से याद करके सुनाए, ये 14 अल्फाज आप याद करेंगे। कल इंशाल्लाह ये पूरे के पूरे अल्फाज आप याद करने के बाद मैं फिर इसको लिखूंगा आपके सामने 14 एक साथ, उसके आगे उसका तर्जुमा लिखूंगा, फिर उसके आगे उसके सेगे लिखूंगा। आप फिर कल उसको नोट कर लेना। सरे दस्त आप सिर्फ अरबी के अल्फाज याद कर लीजिए। ये जो क्या बोलते हैं इसको तरतीब है, यफलु यफलानी यफलूना तफलु तफलानी यफअलना तफलु तफलानी तफअलूना तफअलीना तफअलानी तफअलना अफअलु नफअलु, ये तरतीब से आप याद कीजिए। ठीक है, ये यफलू के माने क्या है शेख? मैं कल बताऊंगा, वही बोला माने और सेगे सब कल बताऊंगा, सिर्फ अच्छा, आप अरबी याद कीजिए आज। जरूर जरूर, जी। जज़ाकल्लाह। उसके बाद दो बातें मजीद इसमें गौर करने की है, दो चीजें आप लोग गौर कीजिए। एक क्या है, या या ता या, ठीक है। तो अब इस पूरे टेबल में या कितने मर्तबा इस्तेमाल हुआ? 4 मरतबा। 4 मर्तबा, जज़ाकल्लाह। उसके बाद ता कितने मर्तबा इस्तेमाल हुआ? 8 मरतबा। 8 मरतबा। 8 मर्तबा, जज़ाकल्लाह। और अलिफ? 1 बार। 1 बार। चलिए, नून? 1 बार। वो भी 1 बार, जज़ाकल्लाह। अब इस तरीके से 8 2 10 4 14, 14 से हो गए ना ये। तो या 4 जगहों पे, ता 8 जगहों पे, अलिफ 1 जगह पे, नून 1 जगह पे। ये जो याद रखना है आपको, शुरू के 3 या के साथ है, फिर 2 ता के साथ है, फिर 6वां या के साथ है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते, अब ये ता आ गया ना, ता 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 पढ़ना शुरू कर देते। तो ये 2 ता होने के बाद 1 या है, ये याद रखिए। शुरू से 3 या, बीच में 2 ता, फिर या, उसके बाद पूरे 6 ता, फिर अलिफ, फिर नून। ठीक है, समझ में आया ना? सिंपल मेथड है, आसान है। या ता ता या, ता 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 हा ना, ये याद रखिए आप। तरतीब के साथ पढ़ने में सहूलत होती कि 6वां या का है, 4 5 ता है, बकिया ता है, लास्ट का अलिफ और नून। ठीक है, एक
उसके बाद दूसरी चीज याद रखने की है, ये नून यफ़अल नामे और ये नून तफ़अल नामे, इन दो नूनों को नूने जमा बोलते हैं, नूने जमा। छठवां नून और 12वां नून, इन दो नूनों को नूने जमा बोलते हैं, ठीक है। बखिया जितने नून दिख रहे हैं आपको, बखिया जितने नून दिख रहे हैं, कितने नून दिख रहे हैं लास्ट में? सात। 7 दिख रहा है। जब दिखा पड़े 7, जी जज़ाकल्लाह। ये जो 7 नून है, बखिया जो 7 नून है, इसको कहेंगे नूने एराबी, नूने एराबी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो 7 नून है, इन 7 नूनों को क्या कहा जाता है? नूने एराबी। और ये 6वां और 12वां जो नून है जमा मुअन्नस की, इस नून को क्या कहते हैं? नूने जमा। जमा, जज़ाकल्लाह। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद पेश कितनी जगहों पे है? बखिया जो बचे उस पे पेश है। कितने हैं पेश? 4 पेश, 5 है ना। 7 2 9 माइनस 14 5, तो ये जो 5 जगह है, 1 2 3 4 5, ये 5 जगहों पे पेश रहता लास्ट में, या 4 जगहों पे इस्तेमाल होती, ता 8 जगहों पे इस्तेमाल होती, अलिफ एक जगह पे इस्तेमाल होता, नून एक जगह पे इस्तेमाल होता। 6 और 12वां नून नूने जमा है। बखिया जो नून है वो सारे के सारे 7 नून नूने एराबी है, और बाकी 5 पे लास्ट में पेश रहता। ये फेले मुजारे की पिक्चर है। आसानी के साथ समझने के लिए मैं बोला, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, और जिस वक्त याद कर रहे हैं आप, उस वक्त किसी किस्म की कंफ्यूजन पैदा हो रही तो उस वक्त भी आप क्लैरिफिकेशन के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया फेले मुजारे? तो सिर्फ अरबी आप याद कीजिए कल, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना, अफ़अलु नफ़अलु। एक बार फिर मेरे साथ दोहराइए, यफ़अलु 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 यफ़अलानी यफ़अलानी यफ़अलूना यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलानी यफ़अलना यफ़अलना तफ़अलु 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 तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलना तफ़अलना अफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। नफ़अलु। जज़ाकल्लाह। सब तो ये आपको मैं तफ़अलु, बताया था कि सब ये जी, तफ़अलु क्या 2 बोले? जगह है सर। एक तफ़अलु ना, हाँ 2 जगह है।
तफअलु एक ही लफ्ज दो जगह इस्तेमाल हुआ तफअलु जी तफअलु 2 जगह इस्तेमाल हुआ जी जी, 4th पे भी 7th पे भी। जी और तफअलानी 3 जगह इस्तेमाल हुआ, तफअलानी तफअलानी तफअलानी, ठीक है। 5th 8th फिर उसके बाद 11th, ये 3 जगह तफअलानी इस्तेमाल हुआ। एक सवाल था, जमा मुअन्नस यफ या से क्यों शुरू हो रहा है, ते से क्यों नहीं हो रहा? अरबों की जमा जबान है, मुअन्नस अरबों की जबान है, कोई उसके लिए फायदा नहीं है। वो लोग जैसा गुफ्तगू करते थे उसको आइडेंटिफाई करके लिखे बस। देखे तो अब ये जिस अंदाज से चलते हुए आ रहा, या 3 या के है तो फिर 3 ता के होना था, नहीं 3 अलिफ के होना जी। था, 3 नून के होना था, सही। ये चीज है। अब उसका कोई वो नहीं है, वो लोग इस्तेमाल करना वैसा इस्तेमाल करे, वैसा वैसे चल रहा। कुरान करीम में भी वैसी मुअन्नस जमा मुअन्नस के लिए, जमा मुअन्नस गायब के लिए यफ़अलना का सिगा इस्तेमाल हुआ, और जमा मुअन्नस हाजिर के लिए तफ़अलना का सिगा इस्तेमाल हुआ। 5 मरतबा जो पेश इस्तेमाल हुआ उसके कोई लफ्ज है शेख, उसके लिए मखसूस लफ्ज है कुछ? जैसा 2 मरतबा नून हुआ तो नून जमा है, 7 मरतबा नून एराबी है, 5 मरतबा हाँ हाँ 5 मरतबा पेश नहीं, के लिए वैसा कोई कुछ भी खास नहीं वर्ड है है क्या? असल में। नहीं, खास वर्ड नहीं है वो। आगे जो है मैं बताऊंगा, ये हरकत जो है कभी पेश होती, कभी जबर आता, कभी जजम आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पेश जबर जजम ये एक ही लफ्ज 3 मरतबा जो यूज हुआ, तफअलानी तफअलानी तफअलानी, इसमें क्या लॉजिक है शेख? इसमें इससे पहले कभी नहीं यूज हुआ हो एक ही लफ्ज, उसके लिए कोई खास मखसूस जो है? वहां पे दो वहां पे फेले माजी में 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए, से फ़अलतुमा जी 2 बार इस्तेमाल हुआ। सही है। हाँ, फ़अलतुमा 2 बार इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे जो है मुसन्ना का सेगा तीनों में भी, यानी मुअन्नस गायब में भी, मुज़क्कर हाजिर, मुअन्नस हाजिर, तीनों में भी सिमिलर है। अलबत्ता हमारे को परेशानी ये होती कि अगर कोई तफ़अलानी बोले तो अब इसको मुसन्ना गायब लेना, मुज़क्कर लेना, मुअन्नस लेना, हाजिर लेना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। वो जुमले के हिसाब से समझ जाना शायद। बस वो जुमले के हिसाब से समझना है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। तो फ़अला आप याद कर लिए, मैं आप लोगों को बता दिया कि फ़अला के जरिए से आपको 25% आ गया। अब यफ़अलु आप ये याद कर लिए तो यफ़अलु से भी 25% आपको अरबी आ गई, टोटली 50% अरबी आपको आ गई। समझ? बकिया 50% में जो है आप वो पढ़ रहे हैं, इस्म की किस्में पढ़ रहे हैं, मुरक्कब की किस्में पढ़ रहे हैं, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब तौसीफी, जुमला, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया वगैरह वगैरह जो पढ़ रहे हैं नहू में, वो 30% है। बकिया 20% में से 10% आपकी वोकैबुलरी है, और उसके बाद 10% दूसरे छोटे मोटे ग्रामर है। तो बेसिकली फेले माजी और फेले मुजारे आप अच्छी तरीके से समझ गए तो ऐसी सूरत में आपको 50% अरबी आ जाती है। आप कुरान करीम निकालिए, कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ताला यालमून, यादिलून, याखिलून, युमिनून, यशकुरून, यंसुरून ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यज़लिमून, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये पूरे फेले मुजारे के हैं। कोई एक रुकू निकालिए, कल जैसा हम पढ़े उस तरीके से मस्जिद एक रुकू की तिलावत करते हैं। आज फेले माजी भी फेले मुजारे भी देख लेते हैं। सूरह सफ पहला रुकू।
سورہ صف پہلا رکوع 28واں پارہ ہے، نکال لیجیے آپ. پارہ نمبر 28 ہے اور اس کے بعد سورہ نمبر 61 ہے. جی اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے. ٹھیک ہے رہنے دیجیے، اس کے ساتھ ہی میں لکھوں گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اسکرین شاٹ لے لیا آپ ہے نا؟ مٹ سکتے؟ جی جی. نہیں وہ رہنے دیجیے، یہ سامنے رکھتے ہوئے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو تفعلون، یہ تفعلونا آ گیا نا، یہی ہے. کبورا مقتن، کبورا یہ کیا ہے؟ کبورا فعل ماضی ہے، فعولا کے وزن پہ آ گیا ہے نا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. دوبارہ آیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بنیان مرصوص. یہ کیا ترکیب دکھ رہی ہے؟ ہم جتنا گرامر پڑھے صفت اس میں موصوف. سے بنیانوں میں یہ الف کیا نون کا، نظر آ رہا؟ بنیانوں میں الف نون کا جو ہاں کیا ہے بولیے الف نون کا؟ وہ لفظ یاد نہیں آ رہا ہمیں. صفت موصوف ہے کیا مولانا؟ ہاں جی، موصوف صفت ہے، صفت موصوف. ابھی پڑھے نا، مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی. بنیان، وہ جو الف نون کا ہے، وہ الف نون میں نون زیر آتا، ولدن ہے، ولدانی، الف نون زیر آتا. جی یہاں الف نون زیر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. بنیان مرصوص، یہ کیا ہے؟ موصوف صفت. جیسا موصوف ویسے صفت بولا تھا میں آپ. تو بنیان نکرہ ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، اس پہ بھی الف لام نہیں ہے. اس پہ دو پیش ہے، اس پہ بھی دو پیش ہے. یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. سیسا ٹھیک ہے، پلائی دیوار. یہ بنیان مرصوص. کیا بولے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار، دیوار کی صفت ہوا ہے. جی. ہاں دیوار کی صفت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ میرے دے رہا ہوں. آپ جو نوٹ کرے صیغے، اس کو بازو میں رکھیے، وہ رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب ہم یہاں پہ پڑھے تفعلون. کبرا، بنیان مرصوص. مرصوص. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آگے ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا رَسُولُ اللَّهِ. مضاف الیہ. یہ کیا ہے؟
हाँ मुजाफ मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलैह। फलम्मा ज़ागू, जी जज़ाकल्लाह, अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अल क़ौम अल फ़ासिक़ीन, जी जी ये क्या है? सिफत सिफत मौसूफ मौसूफ मौसूफी। सिफत, जी जज़ाकल्लाह, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत। जी आगे भी देखिए, फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। ये क्या है? मौसूफ सिफत। जी मौसूफ सिफत। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब वहुव युदआ इलल इस्लाम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अल क़ौमज़ ज़ालिमीन, ये भी मौसूफ सिफत। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि, ये क्या है? मुजाफ मुजाफ इलैह। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, जज़ाकल्लाह। बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहा, ये क्या है? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़। करिहा क्या है? नहीं बोले कोई भी। फिर माजी है फेल माजी। फाइला के वजन पे। हाँ, कबूरा फाउला के वजन पे फेल माजी है, और करिहा फाइला के वजन पे फेल माजी है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। करिहा, ये सॉरी, दीनुल हक़, ये क्या है? जी मौसूफ सिफत। मुजाफ मुजाफ इलैह। दीनुल हक़, जी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज भी मैं आपको बताता हूँ। जमा की हम किस्में पढ़े ना, जमा की हम 3 किस्में पढ़े। ये क्या है? जमा मुज़क्कर सालिम, दूसरा जमा मुअन्नस सालिम, तीसरा जमा मुकस्सर। अब इसमें भी देखिए आप, अल-फासिकीन है ना, फासिकुन, ज़ालिमीन है, ज़ालिमुन। अब इसके आखिर में मैं बताया था आपको वाव नून, या नून, ये अगर बढ़ा दिए तो जमा मुज़क्कर सालिम बन जाता। तो फासिकूना, फासिकून से फासिकूना, और दूसरा लफ्ज क्या बनता? फासिकीन। फासिकीना। हाँ, जालिमुन से जालिमूना जालिमीना। हाँ, जालिमूना जालिमीना। इसी तरीके से आप देखिए और भी लफ्ज अल्फाज मिल जाते हैं आपको। फासिक हो गया, जालिम हो गया, आगे वलो करिहल मुशरिकूना, मुशरिकुन शिरक करने वाला, उससे क्या हुआ? मुशरिकून। मुशरिकून, मुशरिकीना। हाँ ठीक है। इसी तरीके से काफिरुन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, काफिरुन से काफिरूना काफिरीना। काफिरूना काफिरीना। ठीक है। अब जमा मुज़क्कर सालिम के भी अल्फाज निकल गए, और
और थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे इसके अंदर क्या है। अज़ाबिन अलीमिन, मुअन्नस की अज़ाबुन, आगे अच्छा दूसरा रुकू आप बोल रहे हैं ना जी। इसके दूसरा अंदर एक और चीज भी है, क्या बोले, इसके अंदर एक और चीज भी है, मुअन्नस की अलामत। मुअन्नस की अलामत गोलता है, अलिफ ममदूदा है, अलिफ मकसूरा है। तो अब इसके अंदर देखिए, वो मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, अत-तौराती, तो आखिर में गोलता है, मुअन्नस है। और जमा मुअन्नस सालिम के सिलसिले में हम ये पढ़े कि जिस जमा के आखिर में अलिफ और लंबी ता लगा दी जाए वो जमा मुअन्नस सालिम है ना। तो यहाँ पे अलिफ लंबी ता की जगह, अलिफ की जगह खड़ा जबर लगा दिए, बैयिनात। जी, इसको रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं फिर बताता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को। तो सरेदस्त हम लोग आज के सबक में, आज के रुकू में देखिए, तफ़अलून फेले मुजारे की आइडेंटिफाई हुई, कबुरा फेले माजी, बुनियान मरसूस मौसूफ सिफत, तालमून फेले मुजारे, रसूलुल्लाही मुजाफ मुजाफ इलैह, अल कौम अल फासिकीन मौसूफ सिफत, सिहर मुबीन मौसूफ सिफत, अल कौम अल ज़ालिमून मौसूफ सिफत, नूर अल्लाह मुजाफ मुजाफ इलैह, करीहा फेले माजी, दीनुल हक मुजाफ मुजाफ इलैह, अत-तौरात मुअन्नस, फासिकून ज़ालिमून मुशरिकून काफिरून जमा मुअन्नस सॉरी जमा मुज़क्कर सालिम। इतने हम जितने ग्रामर पढ़े, जितना ग्रामर पढ़े उसमें से तकरीबन पूरा का पूरा इस रुकू के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा समझिए इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम जो है आहिस्ता आहिस्ता समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इनके माने मैं बताता हूँ, तफ़अलून और तालमून ये दो को छोड़ दीजिए, फेले मुजारे जो है, कबूरा बड़ा, बुनियानुन दीवार, मरसूस सीसा पिलाई, रसूलुन रसूल, अल कौम कौम, फासिक फासिक है, सिहरुन जादू, मुबीनुन खुला हुआ, कौम कौम है, जालिम जालिम है, नूर नूर, करीहा नापसंद किया, नागवार हुआ, दीन दीन है, हक हक है, तौरात तौरात है। बखिया ये पूरे के माने आपको मालूम है। तो आप इसमें क्या करेंगे, फेले माजी की जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसकी गर्दान आप लिखेंगे, कबूरा और करीहा का पूरा तर्जुमे के साथ, बड़ा हुआ और नापसंद किया, इसके साथ जो है ये दो फेलों की गर्दान आप लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका तर्जुमा आप सेट करेंगे, मुजाफ मुजाफ इलैह और मौसूफ सिफत के हिसाब से सेट करके आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देंगे, और फेले मुजारे की गर्दान आप पूरी की पूरी याद करेंगे इंशाल्लाह।